Meiosis makes you. Let's study how. Assalamu alaikum. This is me, Dr. Dika. Today we will discuss about meiosis. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. Meiosis is a special type of cell division that produce 4 daughter cell with half the number of chromosome haploid as parent cell. इसमें जो है ये एक रिडक्शन फेज़ होता है जिसमें हमारे जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो हाफ़ हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि पेरेंट सेल में हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं उनसे वो हाफ़ हो जाते हैं. आगे हम स्टडी करेंगे इट हैपन इन द सेक्स सेल, जैसे स्पर्म और एग में ये होती है डिवीजन. इसके हमारे पास 2 फेजेस होते हैं. ठीक है, सबसे पहला फेज़ हम देखते हैं इसको हम रिडक्शन फेज़ कहते हैं. इसमें प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टेलोफेज़ 1 आते हैं. प्रोफेज़ 1 में ये होते हैं क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है. मेटाफेज़ 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप होंगे इन द मिडल. एनाफेज़ में होता है कि पेयर सेपरेट टू ऑपोजिट पोल्स. ठीक है, टेलोफेज़ में 2 न्यू हैप्लॉइड सेल फॉर्म होंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मियोसिस 2. ठीक है, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की कॉपी होती है. प्रोफेज़ 2 में हमारे पास ये होता है कि न्यू स्पिंडल फॉर्म होंगे. मेटाफेज़ 2 में क्रोमोसोम लाइन अप करेंगे. अब जो सिस्टर क्रोमोटेड, ठीक है, पहले हमारे पास फर्स्ट फेज़ में वो हमारे पास पेयर की फॉर्म में सेपरेट हुए थे, लेकिन अब ये सिस्टर क्रोमोटेड जो हैं वो सेपरेट होंगे. ठीक है, और हमारे पास टेलोफेज़ 2 में हमारे पास 4 यूनिक हैप्लॉइड जो है वो फॉर्म होंगे. ठीक है, जो कि हमारे पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल. ठीक है, इसमें हमारे पास वेरिएशन होती है. हमारे क्रॉसिंग ओवर में हमारे जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, वेरिएशन एक्सचेंज होती है. ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये जो है सेक्स सेल में होती है, जो कि स्पर्म और एग होते हैं वहाँ पे होती है. इसके 2 फेजेस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है. ठीक है, रिड्यूस हो जाता है इनटू 4 यूनिक हैप्लॉइड फॉर्म. ठीक है, हमारे पास 4 यूनिक किस्म के जो है वो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. ठीक है, जिनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल से बिल्कुल हाफ होता है. ठीक हो गया. आगे अगर हम देखें तो हम देखेंगे एक डायग्राम में, जिसमें आपको अच्छी समझ आएगी कि इसके अंदर जो फेजेस हैं वो किस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि किस तरह 2n बना, फिर मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉइड्स बने. ठीक है, जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल. डू लाइक and subscribe my channel and best of luck for your exams.